हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में मध्य प्रदेश से की कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, या कौन कौन से हमारे ऐसे स्थल है जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले प्राचीन मानव जो है, प्राचीन मानव सबसे पुराना प्राचीन मानव नर्मदा मानव के कपाल का जो टुकड़ा है वह मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का सबसे प्राचीन मानव अवशेष है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह जो है प्राप्त हुआ है हमें सीहोर जिले की हथनोरा से। सीहोर जिले के हथनोरा से मिला है। और हथनोरा कहाँ है? यह सीहोर जिले की बुधनी तहसील में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह कस्बा हथनोरा, वहाँ से प्राचीनतम मानव, जिसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है, के कपाल का टुकड़ा मिला है। यह जो कपाल का टुकड़ा मिला है वह भारत का सबसे प्राचीनतम अवशेष माना जाता है। यह लगभग 5 लाख वर्ष पुराना माना गया है। यह लगभग कितना पुराना है? 5 लाख वर्ष पुराना है। इसके अतिरिक्त हथनोरा के सामने धासी और सूरजकुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी जो है स्टेगोडॉन के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े का जीवाश्म टुकड़ा भी मिला है। यह भी लगभग 3.5 लाख वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 3.5 लाख वर्ष पुराना है। यह भी मिला है नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर धासी और सूरजकुंड में मिला है, जो कि प्राचीन विलुप्त हो चुके हाथी है स्टेगोडॉन, उनके दोनों दांत और ऊपरी जबड़े के जीवाश्म का टुकड़ा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल क्या है वो उसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से अवशेष या कौन कौन से हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में प्राचीनतम चिन्ह हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, वह जान लेते हैं। वह प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? वह काल जिसकी लिपि को ना तो पढ़ा जा सकता है ना लिखा जा सकता है। आज तक किसी ने भी इस लिपि को पढ़ा नहीं है, अर्थात मानव उस समय पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की दृष्टि से। वैसे तो वह बहुत प्रकार में है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से हमें 2 ही प्रकार में पढ़ना है। पहला प्रकार है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल उसे कहा जाता है जिसमें मानव जो है अपने खाद्यान्न संग्रह, मतलब भोजन की व्यवस्था के लिए और औजार और हथियारों के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के 2 स्थल है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? एक है भीमबेटका, जो कि रायसेन जिले में है। रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील में भीमबेटका है। यह इसे प्रागैतिहासिक काल का स्थल माना जाता है, और इसकी खोज वाकनकर ने की थी। वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ये जो भीमबेटका है रायसेन में, भीमबेटकाओं में आदिमानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए यह प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? यह शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आदिमानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, और अगला जो है हमारा पाषाण काल का स्थल मिलता है हमारे मध्य प्रदेश में, यह है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। यह मिलता है हमें होशंगाबाद जिले में। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और इसमें
शैलचित्र, गुफा शैलचित्र है जो कि प्रमुख विशेषता बताते हैं। आदमगढ़ जो है यह होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम। अगला है हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के अवशेष हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे यहाँ। ताम्रपाषाण काल की जानकारी हमें किस किस क्षेत्र से मिलती है उसके बारे में देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल जो था यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की लगभग समकालीन मानी जाती है। और ताम्रपाषाण के औजार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर ज़िले में भी इसके औजार मिले हैं। साथ में नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी के किनारे और जबलपुर, बालाघाट में इस सभ्यता का विकास माना जाता है। मालवा का जो कायथा है, मालवा क्षेत्र में कायथा जो है उज्जैन में आता है। कायथा यह एक पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती मानी जाती है और कायथा में ही वारामिहिर है उनका जन्म स्थल है। कायथा में वारामिहिर का ही जन्म स्थल है। इसके अतिरिक्त नागदा जो है, नागदा भी हमारे उज्जैन जिले में ही स्थित है। यह भी एक ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसमें मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हैं। यह नागदा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है उज्जैन जिले में। इसके अलावा डांगवाला जो है, डांगवाला उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती है जिसमें उत्खनन के दौरान ताम्रपाषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एरन जो है, एरन हमारे सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर है एरन? सागर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम एरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े और मृदभांड ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नावदा टोली जो है महेश्वर में है। नावदा टोली कहाँ है? नावदा टोली महेश्वर में है, खरगोन जिले में। नावदा टोली खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसमें झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर या आयताकार होते थे। किसके साक्ष्य मिले हैं नावदा टोली में? नावदा टोली में मिले झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन। इसके अलावा आवरा जो है, आवरा मंदसौर जिले में आवरा ग्राम है, वहाँ पर ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त कालीन तक के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और खेड़ीनामा जो है, खेड़ीनामा होशंगाबाद जिले में स्थित है। खेड़ीनामा कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण कालीन बस्ती माना जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जाना। इसमें सबसे पहले हमने जाना कि मध्य प्रदेश के जो हथनोरा, सीहोर जिले का हथनोरा जगह है, वहाँ पर सबसे पुराना जो प्राचीन मानव है उनके कपाल का टुकड़ा मिला है। यह जो कपाल का टुकड़ा मिला है यह भारत का सबसे प्राचीनतम लगभग 5 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। यह कपाल का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, एक पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल में हमने जाना कि पाषाण काल के हमारे यहाँ कौन कौन से साक्ष्य है या पाषाणकालीन स्थान कौन कौन से हैं हमारे यहाँ। पाषाणकालीन स्थान है हमारे यहाँ भीमबेटका, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील में स्थित है। इसे सन 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें आदिमानवों के द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों
और शैलाश्रय और शैलचित्रों का शैलचित्र प्राप्त हुए। इसके अलावा हमने आदमगढ़ दूसरा पढ़ा हमने पाषाणकालीन युग का स्थल आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। इसके अलावा हमने पढ़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में 3 स्थल है। उज्जैन में ताम्रपाषाण कौन कौन से? कायथा, नागदा और डांगवाला। सागर में एरन है, नावदा टोली। महेश्वर खरगोन जिले में है। आवरा जो है मंदसौर जिले में है और खेड़ी नामा होशंगाबाद जिले में है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी के आगे का कंटिन्यू लेक्चर लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में। ठीक है, थैंक यू।